परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, व्यास से एक बड़ी बुरी खबर आई है जी। व्यास में एक सत्संगकर्ता जी की अचानक मृत्यु हो गई है जी। बाबा जी भी भावुक हो गए। ये सत्संगकर्ता जी डेरा में नियमित रूप से सत्संग में हिस्सा लेते थे जी, और उनका नाम था अशोक बंसी जी। जालंधर की संगत उन्हें अच्छे से जानती है जी। वो जालंधर के एक सेवादार और संत मत के प्रति समर्पित व्यक्ति थे जी। अशोक बंसी जी का सत्संग सुनाने का तरीका और उनकी सत्संग की सेवा इतनी प्रभावशाली थी कि जो भी लोग उनके सत्संग में आते उनकी आंखें खुल जाती और भजन सिमरन की ओर मन झुक जाता जी। वे बाबा जी के अत्यंत प्रिय सेवादार थे जी, और उनकी सेवा हमेशा पूरे दिल से होती थी जी। शनिवार को अशोक बंसी जी को श्रीनगर जाना था जी, क्योंकि रविवार को उनकी सत्संग ड्यूटी थी। लेकिन कहते हैं कि हमारी जीवन योजना भगवान के हाथ में होती है। उसी दिन दोपहर 12 बजे उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ जी। उन्होंने तुरंत अपने विशेष सेवादारों को फ़ोन किया और कहा कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो ड्यूटी पर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए उनकी जगह किसी दूसरे को सेवा पर लगा दो। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने इस सांसारिक जीवन को अलविदा कह दिया जी। उनके परिवार में उनका बेटा बाहर होने के कारण तुरंत उनके पास नहीं पहुंच सका जी। अशोक बंसी जी की मृत्यु शनिवार को हुई जी, और उनका संस्कार आज 4 दिन के बाद वीरवार को उनके बेटे के आने के बाद सुबह 11 बजे संपन्न हुआ जी। मालिक उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे जी। संगत जी, आज सुबह ब्यास में हुए सत्संग के दौरान हजूर जी पूरा टाइम विराजमान रहे जी, और आज सत्संगकर्ता जी ने बाबा जी की एक ऐसी बात सुनाई जो स्पेन से जुड़ी है जी। उन्होंने बताया कि एक बार बाबा जी स्पेन गए हुए थे। वहाँ एक दुकान में जब बाबा जी ने प्रवेश किया तो देखा कि एक व्यक्ति जोर जोर से रो रहा है। बाबा जी उसके पास गए और बड़ी करुणा से पूछा कि भाई, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? रो क्यों रहा है? वो आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने कभी भी बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे जी, ना ही उनके बारे में कुछ जानता था। उस समय बाबा जी ने सहजता से कहा कि भाई, मुझे जरा ये जूते दिखाना। दरअसल वो एक जूतों की दुकान थी, लेकिन बाबा जी ने फिर भी उससे पूछा कि आखिर वो इतना दुखी क्यों है। तब वो व्यक्ति रोते रोते बोला कि जी, पिछले साल यहाँ भारत से एक संत जी आए थे। मुझे उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी। मैंने अपने मालिक से भी कहा था कि मैं उन संतों के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिल पाई। उस समय मैं बहुत दुखी हुआ। अब इस बार मुझे पता चला कि वही संत गुरु जी फिर से यहाँ पधार रहे हैं और आज उनका सत्संग है। इस बार मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। फिर उसने आगे बताया, लेकिन जैसे ही मेरे मालिक को ये खबर मिली, उसने दुकान की चाबी मेरे हाथ में थमा दी और बोला कि आज तू दुकान संभाल, मैं तो संतों का सत्संग सुनने जा रहा हूं। मैं अंदर ही अंदर टूट गया, क्योंकि एक बार फिर मेरे दर्शन अधूरे रह गए। उस आदमी ने कभी बाबा जी की तस्वीर तक नहीं देखी थी। वो रो रो कर अपनी बात कह रहा था, और उस समय वो ये नहीं पहचान पाया कि जिनसे वो बात कर रहा है वही संत स्वयं उसके सामने खड़े हैं। बाबा जी उससे बड़ी सहजता से बातचीत करते रहे और सामान भी लिया। बाद में जब बाबा जी वहां से चले गए तो आसपास के लोगों ने उस दुकानदार से कहा, भाई, अभी जिनसे तू बातें कर रहा था वही तो थे वो संत जिनके तू दर्शन करना चाहता था और जिनके दर्शनों के लिए तू रो रहा था। अब ये सुनकर वो व्यक्ति और भी फूट फूट कर रोने लगा जी। जोनल सेक्रेटरी साहब ने
सत्संग के दौरान बाबा जी से जुड़ा एक और प्रसंग भी सुनाया जी। उन्होंने समझाया कि जब कोई इंसान संत महात्मा को कुछ कह देता है, बुरा भला बोल भी देता है, तो संत स्वयं बड़े धैर्य और शांति से सब सहन कर लेते। इतिहास गवाह है कि संतों ने तपते तवे पर भी बैठकर सब कुछ सहन किया है, मगर उनके मन में जरा सा भी क्रोध नहीं आया। लेकिन जब कोई गुरु के सेवक को अपमानित करता है, तब गुरु चुप नहीं रहते जी। यदि सेवक सहन कर भी ले तो भी गुरु अपने ढंग से न्याय करते हैं जी, और उस अपमान का उत्तर अवश्य देते हैं जी। उन्होंने नामदेव जी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग सुनाया जी। नामदेव जी की भक्ति में लीन रहते थे। जहां वे साधना करते थे, वहीं का राजा अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसे इस बात पर गर्व था कि उसकी प्रजा हर समय उसके आगे सिर झुकाती है और उसे अपनी जरूरतें पूरी करवाती है। एक दिन किसी ने आकर राजा से कहा कि महाराज, पूरे गांव के लोग आपके आगे नतमस्तक होते हैं और आपसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन नामदेव कभी आपके दरबार में नहीं आए। ना तो उन्होंने आपको प्रणाम किया और ना ही आपसे कुछ मांगा। क्या वजह है? अब राजा को ये बात चुभ गई। उसने तुरंत सैनिक भेजकर नामदेव जी को बुलाने का आदेश दिया। जब नामदेव जी दरबार में आए तो राजा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, सारे लोग मुझे प्रणाम करते हैं, मुझसे कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन तूने कभी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। क्या तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं? नामदेव जी ने शांत भाव से कहा, महाराज, मेरा राजा तो और भी बड़ा है, मैं तो उसी के चरणों में सब कुछ पाता। राजा का अहंकार और बढ़ गया। उसने क्रोधित होकर कहा, मेरे से बड़ा राजा कौन हो सकता है? बताओ कौन है वो? नामदेव जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, वो समूचे खंड ब्रह्मांड का मालिक है, वही मेरा असली स्वामी है। अब यह सुनकर राजा तिलमिला उठा। उसने तुरंत आदेश दिया कि नामदेव जी को कैद कर लिया जाए और उनकी परीक्षा लेने के लिए बोला। इनके सामने ये मरी हुई गाय रख दो। यदि सचमुच इनका भगवान है और इनकी भक्ति सच्ची है तो ये गाय पुनः जीवित हो जाएगी। यदि ऐसा ना हुआ तो इन्हें बाकी गायों के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। नामदेव जी वहां शांत मन से बैठ गए और भक्ति में लीन हो गए। अब जब सेवक का हृदय सच्चे भाव से मालिक से जुड़ जाता है, तब गुरु को भी अपने सेवक की रक्षा करनी ही पड़ती है। कई बार सेवक के भाग्य में कठिनाइयां लिखी होती है, पर गुरु अपनी कृपा से वे सब टाल देते हैं और उसके सारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। नामदेव जी ध्यान में डूबे थे कि उसी समय प्रभु प्रकट हो गए। परमात्मा ने कहा, नाम्या, तू इन लोगों के हथों कैद है। बता, आज मैं आकाश को धरती और धरती को आकाश बना दूं। बस तू एक बार आदेश कर और मैं इन्हें कठोर दंड दे दूं, क्योंकि इन्होंने तेरा अपमान किया है। नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप तो दयालु हैं। ये लोग अज्ञानवश ऐसा कर बैठे, इन्हें क्षमा कर दो। पर हाँ, राजा ने ये शर्त रखी है कि यदि ये गाय जीवित ना हुई तो मुझे गायों के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। प्रभु, आप कृपा करके इस गाय को जीवन दान दे दीजिए। परमात्मा ने तुरंत अपनी शक्ति प्रकट की और वो मृत गाय पल भर में जीवित हो उठी जी। ये चमत्कार देखकर राजा हैरान रह गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वो दौड़कर नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, सच्चे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसे मैं जीवन भर याद रख सकूं, ताकि मेरा मार्ग सच्चा बना रहे। नामदेव ने उन्हें एक ही शिक्षा दी और कहा कि राजन, मालिक तुम्हें कितना भी क्यों ना दे, कभी भी अहंकार को अपने अंदर जगह मत देना।
और माली की ताकत को मत ललकारना। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। आपको दिवाली से जुड़ा एक प्रसंग सुनाती हूँ जी, जो कि ब्यास डेरे से जुड़ा हुआ है जी। उस समय बड़े महाराज जी की सरकार हुआ करती थी जी। दिवाली का दिन था। उस अवसर पर महाराज जी ने डेरे के सभी सेवादारों को एकत्र किया और बड़े ही स्नेह से कहा कि आज दिवाली है, आप सब अपने अपने घर जाइए, परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मनाएं। जो भी घर जाना चाहे निश्चिंत होकर जा सकता है। महाराज जी की ये बात सुनते ही अधिकांश सेवादारों ने अपना सामान बांधा और प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर लौट गए जी। लेकिन उनमें से 2 सेवादारों ने जाने का विचार त्याग दिया जी, क्योंकि उनके मन में ये भाव आया कि जब सभी घर चले गए हैं तो महाराज जी अकेले रह जाएंगे। उन्होंने सोचा, इस बार की दिवाली हम महाराज जी के साथ ही बिताएंगे। इसीलिए दोनों वहीं रुके रहे, बाबा जी के पास बैठ गए और रूहानियत से जुड़े प्रश्न पूछने लगे जी। बातचीत चलती रही और एक सवाल बार बार उनके हृदय से निकलता रहा। अब दोनों सेवादारों ने पूछा कि महाराज जी, हमारे भीतर वो रूहानी नूर कब प्रकट होगा? हम बार बार कोशिश करते हैं पर अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली? महाराज जी ने बड़े सहज और प्रेमपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, बेटा, ये गिनती करने की आदत छोड़ दो। तुम्हारा काम केवल लगन और निरंतरता से भजन सिमरन करना है। मंजिल तक पहुंचाना और सफलता देना मालिक का कार्य है। लेकिन इंसान अधीर हो जाता है और हिसाब किताब लगाने लगता है। यही सबसे बड़ी रुकावट बनती है। संगत जी, जब उन दोनों सेवादारों ने बार बार निवेदन किया तो बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा कि ठीक है बेटा, अभी इसी क्षण मन को पूरी तरह खाली करो और भजन सिमरन में बैठ जाओ। संगत जी, गुरु जब चाहे तो पल भर में हमें वो नज़ारे दिखा सकते हैं जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन गुरु हमेशा ऐसा नहीं करते। अगर इतनी आसानी से हमें सब मिल गया तो हम संभाल नहीं पाएंगे। अब उस दिन महाराज जी का आदेश मिलते ही वे दोनों तुरंत ध्यान की अवस्था में लीन हो गए। तभी गुरु की असीम दया उन पर बरस पड़ी। उनकी आत्मा ऊंचाइयों की ओर उड़ चली और उन्होंने वे रूहानी मंजिलें देखी जिनके दर्शन साधक वर्षों की साधना और तड़प के बाद पाते। थोड़ी देर भजन सिमरन में रहने के बाद जब वे दोनों सेवादार अपनी सामान्य स्थिति में लौटे तो उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। वे जोर जोर से रोते हुए बाबा जी के चरणों में गिर पड़े थे और कहने लगे कि हे मेरे सद्गुरु, बाहर के दीपक और रोशनी से तो हर कोई दिवाली मनाता है, लेकिन आज आपने हमें असली दिवाली का तोहफा दिया है। हमारे भीतर माली की ज्योति प्रज्वलित की है। हमें वो देखने का सौभाग्य मिला जो जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब महाराज जी ने प्यार से समझाया कि बेटा, सारी दुनिया बाहरी रोशनी देखकर प्रसन्न होती है, लेकिन असली दीपक तो भीतर जलता है। जिस दिन इंसान अपने भीतर की उस ज्योति को देख लेता है, उसी दिन से बाहरी दिए और रोशनी उसे फीके लगने लगते। संगत जी, कल हमने आपको नवरात्रि क्यों मनाते हैं उस पर विचार साझा किए थे जी। आज हम अब आपके लिए करवा चौथ की कथा सुनाएंगे जी कि करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई थी जी। क्योंकि बहुत सारी बहनें करवा चौथ व्रत तो रख लेती है, लेकिन इस व्रत के पीछे की कथा को नहीं जानती जी। और बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि त्योहार मनाओ, लेकिन त्योहार के पीछे की सोच को भी जानो। ये एकदम सच्ची कथा है जी, इसीलिए संगत जी बड़े ही ध्यान से सुनना जी। हुआ यूं कि एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। करवा अपने भाइयों की जान थी और भाई भी उसे उतना ही प्यार करते थे।
उनकी आदत थी कि हर बार पहले बहन को खाना खिलाते, फिर खुद भोजन करते। संयोग से एक वर्ष करवा चौथ के दिन करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम का समय हुआ, सातों भाई भोजन करने बैठे और बहन से भी आग्रह करने लगे कि बहन, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। अब करवा ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया कि नहीं भाई, आज मेरा व्रत है। जब तक चांद को जल नहीं दूंगी तब तक ना पानी पीऊंगी और ना ही अन्न ग्रहण करूंगी। अब बहन की हालत देखकर सबसे छोटे भाई का दिल भर आया। उसे लगा कि बहन को इस तरह भूखा प्यासा रखना ठीक नहीं है। वो तुरंत पास की पहाड़ी की ओर भागा। वहां जाकर एक दीपक जलाया और उसे छल्ली के नीचे पीछे इस तरह रख दिया कि दूर से देखने पर बिल्कुल चांद जैसा लगता था। अब दूर से देखने पर वो दीपक चांद जैसा प्रतीत होने लगा। फिर वो भागते हुए घर लौटा और उसने बड़ी ही उत्साहिता से होकर कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया है। अब तुम जल देकर व्रत पूरा कर सकती हो। अब ये सुनकर करवा बेहद प्रसन्न हो गई। वो तुरंत अपनी भाभियों के पास दौड़ी और बोली, भाभी जी आइए, चांद निकल आया है। चलिए सब मिलकर जल दें और फिर भोजन करें। भाभियां सब सच्चाइयां जानती थी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि आपका चांद तो निकल आया है, आप जल देकर भोजन कर लीजिए। हमारा चांद अभी निकलने में थोड़ा समय है। अब भोली भाली करवा उनकी बात का असली भाव ही ना समझ सकी। उसने उस नकली चांद को ही सच मान लिया जी और पूरे विश्वास से अर्घ्य देकर व्रत तोड़ने बैठ गई जी। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, अचानक उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला उठाया तो उसमें बाल निकले और तीसरा निवाला मुंह तक ले ही रही थी कि तभी ससुराल से एक इंसान एक संदेश लेकर आया। उसने कहा, करवा तुम अपने ससुराल पहुंच जाओ। अब ये खबर सुनकर पूरे घर का माहौल गमगीन हो गया। जब विदाई की घड़ी आई और करवा की मां ने उसकी गठड़ी बांधने के लिए कपड़े निकाले तो अजीब सी बात हुई। कभी काला कपड़ा निकलता, कभी सफेद। अब ये देखकर करवा का दिल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तब उसकी मां ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि बेटा, रास्ते में जिसे भी देखो आदर से चरण छूना। अगर कोई तुम्हें सदा सुहागन रहो कहे तो उस आशीर्वाद को अपने आंचल में बांध लेना। अब मां की ये सीख दिल में बसाकर करवा भारी मन से ससुराल की ओर रवाना हुई जी। रास्ते में जिसे भी मिली उसने झुक कर चरण छुए। सबने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, सुखी रहो, लंबी उम्र पाओ। लेकिन अफसोस, किसी के मुंह से भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं निकला जी। अब थकी हारी करवा जब अपने ससुराल के आंगन में पहुंची तो आंगन में उसकी ननद बैठी थी। करवा ने झुककर उसके पैर छुए। ननद ने मासूमियत से आशीर्वाद दिया, खुश रहो, सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। अब ये शब्द सुनते ही करवा को अपनी मां की भी सीख याद आ गई। उसने तुरंत अपने पल्लू में गांठ बांधी जैसे मां ने कहा था। लेकिन संगत जी, जैसे ही करवा आंगन से होती हुई घर के भीतर बढ़ी, उसके कदम अचानक थम गए। सामने का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। आंगन के बीचों बीच उसके पति का शव पड़ा था और घर वाले अंतिम यात्रा की तैयारी में जुटे थे। पति की अर्थी देखकर करवा की चीख निकल गई। वो जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी और बार बार कहने लगी कि मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कोई इन्हें मत ले जाए। लेकिन वहां मौजूद किसी ने उसकी गुहार पर ध्यान नहीं दिया जी। अब हताश होकर करवा फूट पड़ी, अगर ये जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। गांव वालों ने आपस में सोचा कि अगर ये इतनी जिद कर रही है तो इसे साथ ले जाना ही ठीक रहेगा, नहीं तो ये अपनी जान दे देगी।
अब इस तरह करवा भी अपने पति की अर्थी के साथ शमशान पहुंच गई। जब अंतिम संस्कार की घड़ी आई और चिता सजाई गई तो करवा फिर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं इन्हें अग्नि में नहीं सौंपूंगी, इन्हें आग में मत डालो। शमशान में जब करवा अपने पति की चिता रोकने पर अड़ी रही तो लोग गुस्से से बोल उठे, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी अपवित्र करने पर तुली है। मगर करवा किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थी जी। आखिरकार गांव वालों ने सोचा कि इसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक है। सब लोग करवा और उसके पति के शव को छोड़कर वहां से चले गए जी। और ससुराल वालों ने वहीं शमशान में उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। करवा उसी झोपड़ी में अपने पति के निर्जीव शरीर के साथ रहने लगी। सुबह शाम वो उनके तन को साफ करती, उनके पास बैठकर आंसू बहाती। उसकी छोटी ननद रोज वहां आती, उसे थोड़ा बहुत भोजन और पानी देकर लौट जाती। अब धीरे धीरे करवा ने हर महीने की चौथ का व्रत धारण कर लिया। वो दिन भर उपवास करती, शाम को चांद को जल देती और पूरी श्रद्धा से चौथ माता की पूजा करती। पूजा के समय माता प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती, लेकिन करवा की हर बार बस एक ही बेनती होती कि माता मेरा सुहाग लौटा दो। माता उसे समझाती कि बेटी तेरा सुहाग हमने नहीं लिया, इसे तो सबसे बड़ी चौथ माता ने अपने पास रखा है, वही तुझे लौटा सकती है। इस तरह महीने दर महीने बीतते चले गए। 12 महीने पूरे हो गए। जब अश्वनी मास की चौथ का दिन आया तो करवा हाथ जोड़कर माता के सामने गिड़गिड़ाने लगी। माता, मैंने पूरे 1 साल से आपका व्रत किया है, अब तो दया करो, मेरे सुहाग को मुझे लौटा दो। इस बार करवा ने माता के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं तब तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे सुहाग को वापस नहीं लौटाती। अब करवा को देखकर माता रानी का दिल पसीज गया और माता बोली, ठीक है, पर तेरी दृढ़ता की परीक्षा होगी। 16 श्रृंगार का सारा सामान एक एक करके हमें सौंपो। करवा ने बिना देर किए वो सारा सुहाग सामान माता के चरणों में अर्पित कर दिया। चौथ माता ने करवा की ओर देखकर कहा, बेटी, लगता है किसी ने तुझे इस व्रत की पूरी विधि और रहस्य समझा दिया है। करवा ने नम्रता से उत्तर दिया कि माँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मेरी परिस्थितियों ने ही मुझे सब कुछ समझा दिया। अब आप ही कृपा करके मेरा सुहाग मुझे लौटा दें। ये सुनकर चौथ माता ने अपनी करुणामयी दृष्टि करवा पर डाली और अपने श्रृंगार से सिंदूर लिया और वहां रखे एक बर्तन में पड़े पानी में डालकर उस पानी के छींटे करवा के पति के शव पर डाले और उसी समय करवा के पति के प्राण वापस लौट आए। शाम ढलते ही छोटी ननद रोज की तरह भाभी के लिए भोजन लेकर शमशान पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा उसे देख दंग रह गई थी। वहां उसका भाई यानी कि करवा का पति जीवित हो चुका था। ननद खुशी से उछलती हुई घर पहुंची और मां से कहा कि मां, भाई जीवित हो गया है। सास ने झुंझलाकर कहा, ओ पगली, अब तक तेरी भाभी पागल थी, लगता है तू भी उसके साथ बहक गई है। लेकिन ननद ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा कि नहीं मां, मैं सच कह रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई बिल्कुल जीवित खड़े हैं। मां को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर बेटी की जिद के आगे हार कर वो उसके साथ वहां पहुंची। जब उसने देखा कि उसका बेटा सचमुच जीवित खड़ा है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। वो भावुक होकर बहू के चरणों में झुक गई। करवा ने भी तुरंत अपनी सास के पांव छुए और कहा, मां देखिए, आपका बेटा फिर से लौट आया है। सास की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो कांपती आवाज में बोली कि बहू, ये मेरा बेटा नहीं, ये तेरा पति है।
जिसे तेरी अटूट आस्था और तेरी सुहाग की शक्ति ने वापस जीवन दिया है। मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। ये सब तेरे पुण्य और चौथ माता की कृपा से संभव हुआ है। संगत जी, तभी से ये परंपरा बन गई कि हर सुहागन स्त्री साल में एक बार पूरे विश्वास और भक्ति के साथ करवा चौथ का ये कठिन व्रत करती है। संगत जी, हम कोशिश करेंगे जी कि अगले वीडियो में भी किसी ना किसी त्योहार के पीछे की कथा आपको ज़रूर सुनाएं जी। अब जाते जाते आपसे हाथ जोड़कर विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी, और आप चाहे तो बड़ी ही खुशी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।